यदि आपको इंग्लिश सीखनी हो तो क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश भाषा सीखनी हो, हिंदी सीखनी हो, उर्दू सीखनी हो, मलयालम, पारसी, कन्नड़, पंजाबी, गुजराती, यदि आपको लैंग्वेज भाषा सीखना है कोई भी, तो आपको उस भाषा को पढ़ना पड़ेगा। सिंपल है, हाँ या ना? आप हिंदी पढ़ना सीखेंगे तो हिंदी बोलना आएगा, पंजाबी पढ़ेंगे तो पंजाबी बोलना आएगा, इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश बोलना आएगा, मलयालम पढ़ेंगे तो मलयालम, मराठी पढ़ेंगे तो मराठी, तमिल पढ़ेंगे तमिल। जो भाषा आप पढ़ेंगे, जिस भाषा को आप समझेंगे, वो भाषा आपको आएगी। अब आप पढ़ें ना और सोचें कि फिर हमें तमिल आ जाए, फिर इंग्लिश आ जाए, तो बिना पढ़े नहीं आएगी। या फिर आपका जन्म उस भाषा में हो तो फिर बिना पढ़े आ जाएगी। जैसे हम लोग हिंदी पढ़ते नहीं है पर हमें आ जाती है, इंग्लिश देश का बच्चा इंग्लिश पढ़ता नहीं है पर उसे इंग्लिश आ जाती है, पंजाबी वो पढ़ता नहीं है पर उसे आ जाती है, क्योंकि वो उस भाषा में पला बढ़ा है। या तो फिर ये वातावरण हो या फिर पढ़ो आप। तो जैसे बिना पढ़े कोई भाषा का ज्ञान नहीं हो सकता। बताइए बात सही है कि गलत? बिना पढ़े, बिना सुने, बिना समझे किसी अन्य भाषा का ज्ञान नहीं हो सकता। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, और जब आप पढ़ेंगे तब आप समझ जाएंगे कि यह क्या लिखा हुआ है। उसी तरह हिंदी पढ़ने के लिए हिंदी बोलने के लिए हिंदी भाषा पढ़नी जरूरी है, इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश पढ़नी जरूरी है। उसी प्रकार कण कण में भगवान रहता है, ये पढ़ने के लिए भक्ति की भाषा जरूरी है। कण कण में भगवान है, ये पढ़ने के लिए अखबार पढ़ना आपको आता है, हिंदी का अखबार। यदि मराठी अखबार दे दिया जाए आपको, आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि भाषा का ज्ञान नहीं है। अब भाषा का ज्ञान नहीं है, अब आप कहो कि नहीं जी इस अखबार में तो कुछ लिखा ही नहीं, लिखा है, आपको भाषा नहीं आती। उसी प्रकार जैसे अखबार में सब लिखा है पर आपको पढ़ना इसलिए नहीं आता क्योंकि आपको उस भाषा का ज्ञान नहीं है, उसी प्रकार भगवान तो सब जगह लिखा हुआ है, बस पढ़ने के लिए भक्ति की भाषा का ज्ञान नहीं है। यदि भक्ति की भाषा का ज्ञान हो जाए तो फिर ये सवाल खत्म हो जाएगा कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है? बताओ, आप समुद्र जाते हैं? आप में से कितने लोग समुद्र गए हैं? कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी समुद्र को देखा होगा। कितनों ने देखा है समुद्र? देखा? जब आप समुद्र देखने गए तो आपको क्या दिखाई पड़ा? समुद्र में क्या दिखता है? जोर से, जोर से। क्या? पानी? आप समुद्र गए तो आपको क्या दिखा? पानी। आपको क्या दिखा? समुद्र तो सब लोग जाते हैं पर सबको पानी दिखता है, पर एक बार मैं समुद्र गया तो मुझे कुछ और दिखाई पड़ा। क्या? मुझे समुद्र में नमक दिखाई पड़ा। अब आप में से कोई कह सकता है कि नहीं समुद्र में नमक नहीं होता? आप गए तो आपको पानी दिखाई पड़ा समुद्र में, हम गए तो हमें, भाई देखने का नजरिया है, बात वही है। कोई समुद्र में पानी को देखता है, कोई समुद्र में नमक को देखता है। उसी प्रकार कोई पत्थर में भगवान को देखता है तो कोई भगवान में पत्थर को देखता है। ये तो देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करता है कि आप देखना क्या पसंद करते हैं। जैसे समुद्र में नमक है, प्रत्येक पानी की बूंद में नमक है, समुद्र की प्रत्येक बूंद में नमक है, पर दिखाई नहीं पड़ती वो। बोलो हाँ। जैसे पानी की बूंद में नमक समाया है, आप जिह्वा पर रखोगे तो नमक का अनुभव हो जाएगा। उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में श्री कृष्ण समाये हैं, भक्ति करोगे तो कृष्ण का अनुभव हो जाएगा। जरा पानी को चखो,
जरा पानी को चखो तो नमक का स्वाद आएगा, जरा भक्ति करो तो कृष्ण का स्वाद आएगा। करोगे तो आएगा, नहीं करोगे तो बातें करते जाओ। कहाँ है भगवान? है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता भगवान? ये सब बातें हैं, करते रहो, इन बातों का कोई अर्थ नहीं। अनुभव तक पहुंचने के लिए आपको गंभीर होना पड़ेगा। भगवान को अनुभव करने के लिए मीरा का प्रेम चाहिए और भगवान को देखने के लिए सूरदास जी की आंखें चाहिए।